नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक नहीं दो नहीं 4 स्टॉक्स के बारे में। और ये 4 के 4 स्टॉक्स एक ना एक समय आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर रहे होंगे, क्योंकि ये चारों ही इन्वेस्टर्स के फेवरेट थे। लेकिन अभी बीते कुछ समय से, इनफैक्ट कुछ नहीं कुछ महीनों से काफी वीक परफॉर्मेंस चल रही है। इनफैक्ट इनमें से एक आध स्टॉक तो ऐसा है जिसमें 2 साल प्लस का समय हो गया जब से वीक परफॉर्मेंस चल रही है। लेकिन जब ये चले थे ना, तो मतलब देश के सारे इन्वेस्टर ने ऑलमोस्ट इनमें पैसा लगाया था। रिटेल कैटेगरी की बात करूं तो आप ये कह सकते हो। और इन चारों कंपनीज के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। लेकिन होता है ना कि शेयर बाजार में कंसिस्टेंसी नहीं है। शेयर बाजार ऐसी जगह है जो पूरी साल का पैसा एक हफ्ते में दे देता है। अगर वो एक हफ्ते आपने शेयर नहीं रखा तो सब कुछ खत्म, है ना। शेयर बाजार ऐसी जगह है कि पूरी साल आपकी पोर्टफोलियो अच्छी दिखेगी, अचानक से मार्केट क्रैश होता है, आपकी पोर्टफोलियो अगर 50% ऊपर थी 50% नीचे। यही रिस्क है शेयर बाजार की, यही वॉलेटिलिटी है जो हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको कंपनी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स पे ट्रस्ट है, भरोसा है, आप समझ पा रहे हो कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो फिर क्या है ना, आप कंपनी का एक हिस्सा बनते हो। और फिर लंबी अवधि में इवेंचुअली वो आपका सब जो इक्वेशन होती है वो मैच करती है, और फिर जितना कंपनी आगे बढ़ रही है उतना आपका पैसा भी बनता है। इन सब के बीच में एक चीज जो हमेशा अपने दिमाग में रखना, वो है वैल्यूएशन। आज वैल्यूएशन महंगे हो सकते हैं, लेकिन कल वैल्यूएशन जस्टिफाई होने ही होने हैं। वो हो सकता है अर्निंग्स ऊपर आने की वजह से जस्टिफाई हो सकता है आगे चलकर शेयर गिरे तब जस्टिफाई हो। लेकिन अगर आप हाई पीई पे खरीदोगे तो आपका पैसा कम बनेगा और दिक्कत ज्यादा आएगी। अगर आप लो पीई पे खरीदोगे आपका पैसा ज्यादा बनेगा। आपने बहुत सारे, माफ कीजिएगा वीडियो स्ट्रेच हो रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बहुत सारे मार्केट के जो वेटरन है उनकी कमेंट्री सुनी हो, कभी कभी स्टडीज पढ़ी हो, तो उसमें एक चीज जरूर पढ़िएगा आप। लिखी होगा कि एक बार को 12% की कैगर से बढ़ने वाली कंपनी ले लेना। जो कंपनी एक बार को 12% की कैगर से जो कंपनी बढ़ रही है और रीजनेबल वैल्यूएशन पे है वो ले लेना। बेशक उस कंपनी को मत लेना जो 14% से बढ़ रही है लेकिन वैल्यूएशन हाई है, क्योंकि हाई वैल्यूएशन की मार क्या है ना, बहुत भारी होती है। आप हमेशा नोटिस कीजिएगा। अब होता क्या है, कभी कभार कंपनी है फ्यूचर में ऐसा करेगी वैसा करेगी, 300 के पीई पे ट्रेड कर रही है, वो नहीं टिक सकती। 50 का मल्टीपल ही मिलना है आपको, तो वो 6 गुना शेयर टूटना ही टूटना है, सोचो आप। और ईपीएस इतनी तेज नहीं बढ़ सकता है। अब मैं स्टॉक्स पे आता हूं। पहला स्टॉक है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। इसके बारे में बात करी जाए तो आज एक कमेंट भी आया था, तभी मैंने सोचा था इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट अकेले कुछ मेरे पास ऐसा खास था नहीं कि मैं अकेले से ही कवर करता, तो मैंने इसी प्रकार के टोटल 4 स्टॉक चुने हैं। इरेडा की बात करी जाए तो 40,500 करोड़ का मार्केट कैप है। रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने का कंपनी काम करती है। रिसेंटली कंपनी के जो नतीजे आए थे उसमें 2,057 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू क्लॉक किया था, जो कि साल दर साल 1,630 करोड़ से बढ़कर आया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1,947 करोड़ से बढ़कर आया था। मुनाफे में क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल हो गया मुनाफा, करीब 550 करोड़ का क्लॉक करा है, और साल दर साल 388 करोड़ के सामने 550 करोड़ था। तो बहुत ही अच्छे नंबर बोलूंगा मैं। शेयर नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? अरे देखो, कभी कभार कहना शेयर बहुत समय तक साइडवे हो जाता है। जब 30 रुपए का इशू आया था तो 300 रुपए तक भागा, अनाप शनाप तेजी थी। उसके बाद अभी 150 रुपए रह गया है और अब चलता भी नहीं है। टेक्निकली भी खराब है। 22 के पीई पे है, उस समय 80 के पीई पे चला गया था, अब 22 के पीई पे है। अर्निंग्स नहीं घटी है, वैल्यूएशन घटे हैं। नोटिस करो, हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी क्वार्टरली पोस्ट कर रही है, लेकिन 22 का पीई मिल रहा है, एक जमाने में 80 का पीई मिल रहा था। बस यही डिफरेंस है। मेरा मानना यह है कि अगर किसी के पास है और आप 3-5 साल का व्यू रखते हो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप 3 महीने 6 महीने की बात कर रहे हो तो मेरे को लगता है दिक्कत तब भी नहीं है, लेकिन कुछ है नहीं। किस बेस पे आप ले रहे हो या बेच रहे हो? कंटिन्यू नीचे जा रहा है, ऑफ रडार है, बड़े इन्वेस्टर्स के कोई ध्यान दे नहीं रहा है, इसे पैसा आ नहीं रहा है, इसमें फंड फ्लो हो नहीं रहे हैं, और मूवमेंट ज्यादा है नहीं, वैल्यूएशन टर्म्स में भी रीजनेबल है, अर्निंग्स अच्छी है, उसके बावजूद भी नहीं चल रहा, दैट मींस बाइंग नहीं है, यही कहूंगा मैं। तो कंपनी अच्छी है, लंबी अवधि के लिए अच्छी है, क्योंकि लंबी अवधि में तो ईपीएस ऑटोमेटिकली काम करेगा, और अब 22 के पीई पे है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है जी। सेम व्यू मेरा आईआरएफसी के लिए है, इंडियन रेलवे फाइनेंस। ये रेलवे को फाइनेंस करती है, 119 पे है,
22 का एग्जैक्टली पीई है। इसका भी अगर आप अर्निंग्स देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, पीई भी अब रीजनेबल हो गया है, वरना ये भी चला गया था भैया 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा था एक सरकारी कंपनी फाइनेंस वाली 70 के पीई पे, क्या हाँ मतलब ही नहीं बनता। तो अभी यहां पे कोई मतलब नहीं है शेयर में सौदा करने का, टेक्निकली वीक है, ऑफ रडार है बड़े इन्वेस्टर्स के, कोई ध्यान दे नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा है। बजट आ रहा है तो शायद बजट से रिलेटेड दोबारा रेलवे स्टॉक सेक्शन में आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज मुझे लगता है ऑफ रडार ही रहे तो और डिप आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती इसमें भी। थर्ड स्टॉक है दोस्तों, ये तो मतलब 3 साल से कल्प्रिट बना पड़ा है इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में, IRCTC 40 के पीई पे खड़ा है, एक जमाने में 300 के पीई पे था, सब लेते थे, अब 40 के पीई पे कोई नहीं ले रहा। इस कंपनी की स्थिति इतनी खराब है कि इसने ना 2024 में 1150 का हाई लगाया था और उसके बाद से इस स्टॉक में लगातार फॉल ही चल रहा है, ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या खराब हो रही है कंपनी? अर्निंग्स देखिएगा आप, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली मुनाफा, क्वार्टरली रेवेन्यू, लेकिन शेयर नीचे, क्यों समझ में नहीं आ रहा, ऑफ रडार है। लेकिन कंपनी ये भी बढ़िया है, दुनिया रेलवे से ट्रेवल कर रही है, टिकट बुकिंग का एक ही साधन है बस, तो कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं है। अब है एक प्राइवेट कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसका भी आईपीओ आया था, बहुत बस क्रिएट हुआ, लेकिन मैंने आपके साथ वैल्यूएशंस को शेयर किया था, मैंने कहा 110 रुपए सही भाव होगा लेने का, 150 रुपए सही भाव नहीं है। आईपीओ में मैंने भी अप्लाई किया था, मैंने भी करवाया था, लेकिन नहीं मिला, तो 140 150 रुपए पे थोड़ी ले लेंगे। अभी करंटली वैल्यूएशन रीजनेबल है, 37 के पीई पे कोई खराब नहीं लगता, 26% की ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, बढ़िया है। 88,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1,09,000 करोड़ के समथिंग का AUM है आई थिंक, या 1,15,000 करोड़ समथिंग है। तो अब यहाँ पे रीजनेबल लगता है, किसी के पास है लीजिए, बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबी अवधि के व्यू के साथ। शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है अभी टेक्निकली खराब है, लेकिन इस लेवल पे फाइनेंशियली बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।